अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। इसमें हम देखेंगे कि आपके पास एल जेड को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एल स्क्वायर को कैसे किया जाता है, लेडर अप ऑपरेटर को देखेंगे। तो वो सारे अहम ऑपरेटर्स को मैट्रिक रिप्रेजेंटेशंस के अंदर हम समझेंगे। अब आपके पास पिछला जो लेक्चर था, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया कि लेडर प्लस ऑपरेटर को हमने लगाया एक वेव फंक्शन पे, जो साइमल्टेनियस वेव फंक्शन था फॉर एल स्क्वायर और एल जेड के लिए। तो वहां से आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई थी, जो ए था स्क्वायर रूट एल इंटू एल प्लस वन माइनस इंटू एम एम प्लस वन एच कट, और ये वेव फंक्शन था। अब जनाब क्या है कि अगर हम इसको मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ एल प्लस देखें तो वो इस तौर पे समझे जा सकते हैं। यहाँ पे एल प्लस आपके पास जीरो स्क्वायर रूट टू एच कट जीरो, और ये सारा आपके पास जीरो जीरो स्क्वायर रूट टू एच कट, और थर्ड रो आपकी जीरो चलेगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या है एच कट कॉमन ले सकते हैं पहली ऊपर वाली दोनों रो से, तो ये इस रूप में लिखा जा सकता है। इसी सोच पे आप एल वाई ले सकते हैं, एल नेगेटिव ले सकते हैं, तो इसका जाहिर सी बात है उनके पोजीशनें बिल्कुल इन्वर्स हो जाएंगी। तो आपके पास जीरो जीरो अब रो ऊपर आ जाएगी, और ये स्क्वायर रूट टू एच कट यानी कॉमन ले लिया ना इसमें से, और जीरो 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 स्क्वायर रूट टू इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एल प्लस ऑपरेटर क्या होता है, एल एक्स प्लस योटा एल वाई, और एल नेगेटिव क्या होता है, एल एक्स माइनस योटा एल वाई। एल एक्स किसके बराबर निकाला जा सकता है, एल एक्स प्लस एल नेगेटिव डिवाइडेड बाई टू, और एल वाई लिखा जा सकता है एल प्लस माइनस एल नेगेटिव बाई टू अयोटा। अब ये वैल्यूज आपको दोनों मौजूद है, एल प्लस की भी एल नेगेटिव की, उनको लेके सॉल्व किया जा सकता है, जमा करके टू पे डिवाइड करेंगे तो ये टूल इस रूप में आ जाएगा। एल एक्स लिखा जा सकता है एच कट जीरो वन ओवर स्क्वायर रूट टू जीरो वन बाई टू, इस तरीके से ये सारा मेंशन किया जा सकता है। फिर एल वाई को भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है, चूंकि उसके साथ योटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो आप इस तौर पे लिख सकते हैं कि भाई माइनस योटा स्क्वायर रूट टू बाई जीरो माइनस योटा स्क्वायर रूट टू बाई स्क्वायर रूट बाई माइनस योटा बाई स्क्वायर रूट टू जीरो, और माइनस योटा स्क्वायर रूट बाई टू, और इस तरीके से लिख के एच कट कॉमन उठाया हुआ है। अब आपके पास एल एक्स भी है, एल वाई भी है। हम जानते हैं जब कम्यूटेशन रिलेशन से एल एक्स एल वाई बराबर होता है योटा एच कट एल जेड, तो यहाँ से एल जेड निकाला जा सकता है। कम्यूटेशन ब्रैकेट ओपन करो और योटा एच कट दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये रूप आ जाएगा। अब आपके पास एल एक्स भी एल वाई भी है, वो वैल्यू डालो और वन ओवर योटा एच कट से डिवाइड कर दो। एच कट आप जब देखेंगे इस तरीके से, तो आपके पास ये टूल बचेगा, एल जेड बन जाएगा कि यानी आपने वैल्यू प्लेस करनी है इसके अंदर, उसे सिंपल सॉल्व करना है, तो वन जीरो 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 माइनस वन आ जाएगा। तो ये एल जेड की वैल्यू आ गई आपके पास। अगर आप इसे स्क्वायर करते हो तो एल एक्स का स्क्वायर, एल वाई का स्क्वायर, एल जेड का स्क्वायर, तो सारे मौजूद है, उन सबको जमा करके आपस में ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा एच कट स्क्वायर टू जीरो 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 और जीरो जीरो टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वाले चूंकि नेगेटिव था ना, तो वो वैल्यू भी पॉजिटिव में कंसीडर हो जाएगी। तो अब आपके पास एल जेड भी है, एल स्क्वायर भी है। अब हम एक काम करते हैं, एल की वैल्यू टू ले लेते हैं। पिछले केस में मैंने एल की वैल्यू कितनी ली थी, वन ली थी। तो अब आगे इस टूल में अगर आप एल की वैल्यू टू कंसीडर करते हो, तो ये बनेगा आपके पास एल प्लस आ जाएगा एच कट, तो ये फाइव रोज फाइव कॉलम वाला आपका मैट्रिक्स बनेगा। तो जिसमें वैल्यूज आ जाएंगी आपके वो डालने से टू स्क्वायर रूट सिक्स स्क्वायर रूट सिक्स टू के तौर पे। अब आप देख सकते हैं इसमें ये सेकंड रो में आ रहा है, सॉरी सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम में आ रहा है। ऑपोजिशन एक एक रो नीचे चलती जा रही है। इसी तरीके से एल नेगेटिव में एच कट कॉमन लेने के बाद ये आपके पास टू स्क्वायर रूट टू आ जाएगा, इधर से इस तरीके से ये वैल्यू नीचे चलती चली जाएगी। फिर आपके पास इसी तरीके से एल एक्स और एल वाई निकाले जा सकते हैं। आप जानते हैं इन दोनों को जमा करेंगे तो फिर इसके साथ एल 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 एक्स निकाला जा सकता है, एल वाई निकाला जैसे पीछे किया है, तो वो वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको याद रखनी है। इसकी वन आ जाएगा आपके पास जीरो 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 फर्स्ट रो में, तो यही आ रहा है। सेकंड में वन जीरो स्क्वायर रूट थ्री टू थ्री स्क्वायर रूट टू जीरो जीरो, और इसी तरह थर्ड रो में जीरो स्क्वायर रूट थ्री बाई टू जीरो स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, यानी एक तरह से आप सेंटर में एक इमेज देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिव देख रहे हैं। और आपके पास इसी तरीके से फोर्थ रो में ये आ जाएगा वन लास्ट में, और इसी तरीके से फिफ्थ रो में सिर्फ वन बचेगा। इसी तरीके से एल वाई है, तो आपके पास वहां पे योटा का सारा मामला चला जाएगा। लोकेशन वही रहेंगी एलिमेंट्स की, बट आपकी वैल्यूज आ जाएंगी माइनस योटा माइनस योटा माइनस योटा स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, और यहाँ पे प्लस योटा स्क्वायर रूट
आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाय 2, यहाँ पे इसी तरीके से वो वैल्यू आ जाएंगी। एलजेड निकालना हो, इन दोनों को जमा करके उसी तरह कम्यूटेशन रिलेशन लगाएंगे तो ये टूल आ जाएगा, उसी का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल आएंगी। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था, जस्ट न्यूमेरिकल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी। आपको ये आना चाहिए हमारे पास एक, यानी एक तो और तरह से जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को डील करते हैं मैट्रिक्स की जुबान में, तो एलजेड को इन मैट्रिक्स के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।